जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। पीपीडी चैलेंज के इस नए सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कल जो आपने कम्युनिटी के अंदर पोस्ट देखी, उसके अंदर जो पिक्चर देखा, उस पिक्चर के अंदर आपकी खुद की स्टोरीज के डिस्कशन के साथ में मैं हाजिर हूं। आइए अपने इस पिक्चर को पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद फिर आपने जो स्टोरीज लिखी थी उन स्टोरीज को हम डिस्कस करेंगे। किन बच्चों ने किस तरह से उसको परसीव किया है, क्या बेहतर लिखा गया है और क्या बेहतर लिखा जा सकता था, इन सारी चीजों की हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, चाहे आपका एनडीए का एसएसबी हो या फिर सीडीएस का, पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप स्क्रीन इन होने के बाद में ही रिकमेंडेशन हासिल कर सकते हो, तो आप किसी भी सूरत में डे 1 के प्रिपरेशन को हल्के में ना लें, खूब प्रिपेयर करें, बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करके जाएं। और दोस्तों, अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू का 5 डेज का वर्कशॉप करना है तो 20 से 24 ऑफ द मई तक वर्कशॉप है। फीस सिर्फ 2,000 रुपए लग रही है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, आईओ, जीटीओ तीनों आपको गाइड करेंगे। फुल इंटरव्यू होगा, 40 से 45 मिनट का हर एक बच्चे का इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा। तो यार देख लो, बाकी बैच करने के लिए तो बच्चा आ ही रहा है मेरे पास में, बट अगर आपको बैच पूरा ना कर पा रहे हो, कहीं दूर रहते हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर है, या फिर पहले से आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी एकेडमी से गाइडेंस ले रखा है, तो इस वर्कशॉप के लिए आ जाओ। सिर्फ 50 सीट्स के हैं, इसके अंदर सीट्स लिमिटेड है। कहीं ऐसा ना हो कि जब हो जाए सीट्स फुल, उसके बाद में फिर आप बोलो कि सर मुझे भी आना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पीपीडीटी पिक्चर को देखने के बाद में क्या आपके मन में आया। तो दोस्तों, हम जब देख रहे हैं तो इस पूरे पिक्चर के बैकग्राउंड में हमको समझ में आ रहा है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही क्यूरियस वे में किसी व्यक्ति की बात सुन रहे हैं, और वो व्यक्ति बात करते करते अपने हैंड गेस्चर के थ्रू अपने हाथ से कुछ इशारा कर रहे हैं कि भाई देख लो इसको। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने देखा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए? 7। यहां हमें दिख रहा है एक छोटा सा घर, जो कि किसी ऐसा लग रहा है कि शहर के बाहर कहीं बना हुआ है या फिर गांव का एक घर हो सकता है, और ट्री के जो है शेडो में खड़े होकर के सारी बातचीत हो रही है। अब आइए स्टार्ट करते हैं, आपने अपनी स्टोरीज के अंदर क्या लिखा है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैंने बड़ा किया है ताकि सही बच्चों को आसानी से दिख जाए। तो यहां पर सबसे पहली जो स्टोरी आई है वो है प्रतीक पाल की। प्रतीक कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर 7 है, मूड न्यूट्रल है, एज 22 से 30 है। ठीक है, थीम क्या? अवेयरिंग अबाउट वाटर क्राइसिस की, जो वाटर क्राइसिस के बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या, आदित्य 26 इज अ ग्राउंड ऑफिसर इन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ही गोज टाउन टू टाउन एंड एडवाइसेस पीपल टू स्टॉप एंड वेस्टिंग वाटर एंड अवेयर देम अबाउट वाटर शॉर्टेज क्राइसिस. He tells people about rainwater harvesting, and he, with the help of people, dug a big pit hole and connect many rooftop of the houses of the village through pipe to collect rainwater. He encourages people to use rainwater in day jobs like washing, cleaning, etc. He also made underground reservoir and connect it to motor so that people can take benefit of it. He encourages people to reuse water if possible. This way he was able to help many people and reduce water shortage crisis. तो भाइयों, इस बंदे ने वाटर क्राइसिस के ऊपर लिखा है। ठीक है, ये इस बंदे की जो स्टोरी आई है ना, करंट सिनेरियो को देख करके आई, क्योंकि देश में जो है ना अभी वाटर क्राइसिस चल रहा है। बेंगलुरु की प्रॉब्लम हमने समझी है, हो सकता है पिक्चर में कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहां पर जो है ना, आपने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का ये बंदा है, डिपार्टमेंट का बंदा है, तो डिपार्टमेंट के पास में और भी कई सारी टेक्निक्स होती है। तो यहां पर हमने है ना, मतलब कुछ एक्शन पार्ट थोड़ा सा कम लिखा है, इसमें और एक्शन पार्ट होना चाहिए कि किस तरह से और वहां पर उसने लोगों को क्या किया, लोगों को उस पर्टिकुलर टेक्निक के बारे में जो वाटर हार्वेस्ट करती है, और उस हार्वेस्टिंग टेक्निक के बारे में किस तरह से लोगों को और जागरूक करने के साथ साथ फिट कर दे। क्योंकि देखो, ये जो आदित्य बंदा है ना, डिपार्टमेंट का आदमी, और डिपार्टमेंट के आदमी के पास बहुत सारी पावर होती है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। ये इस तरह से आपने जो एक्शन लिखा ना, एक नॉर्मल बंदा लिख सकता है इसको। अगर आपने इसको डिपार्टमेंट का आदमी बनाया तो थोड़ा सा डिपार्टमेंट के लेवल के आपको एक्शंस उसके अंदर डालने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अगला हम देखते हैं। बाकी स्टोरी सही है, थोड़ा सा और एक्शन पार्ट हो जाएगा, सही है स्टोरी। नेक्स्ट देखते हैं रजत पोरस क्या कह रहे हैं। तो रजत पोरस ने भी कहा है मेन कैरेक्टर 1 है। चलो ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर 7, मेन कैरेक्टर 1 हो गया। मूड पॉजिटिव, थीम विलिंग टू नो यूजफुल मेथड्स, है ना, कि जो थीम है विलिंग टू नो यूजफुल मेथड्स, बंदा खुद चाहता है कि यूजफुल मेथड्स को मैं जानूं। तो कैसे? राम 25 कंप्लीटेड बीएससी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस। ठीक है, ही हैड केम टू हिज
hometown village Ladpur. Villagers were awarded about his coming, है ना, अवार्ड नहीं हो गया, अवेयर हो गया ना, अवेयर, ठीक है, अबाउट ऑफ हिज कमिंग. सम ऑफ द विलेजर्स being gathered up together near the open ground under the neem tree, Ram was telling them to make their lives better by doing new type of farming methods and can enhance the village development too. Two young boys also being there, Ram encouraged them and make them realize that they are the future of his village by being dedicated and strong belief to make a positive चेंज इन देयर होम टाउन. तो दोस्तों ये बंदे ने जो स्टोरी लिखी है ना, इसके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि देखो, आपने पहले तो किया कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन कराया. एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन करने में उसकी उम्र कितनी हो गई? 25 साल. ध्यान रखिए भाई, एक समझदार बच्चा, एक टैलेंटेड बच्चा अगर ग्रेजुएशन करता है, जनरली 18-19 में 12th हो जाता है, 18 में 12th हो जाता है, तो ग्रेजुएट होते होते लगभग 22 साल होता है. 25 साल तक कोई ग्रेजुएशन करता नहीं, वो भी खासकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का. तो एज और डिग्री का रिलेवेंस सही रखो, पहली बात. दूसरी बात ये कि जब कोई बंदा कहीं से आता है ना, तो उस दिन तो उसका स्वागत सम्मान ही इतना हो जाता है कि उसको ज्ञान बांटने की फुर्सत मिलती नहीं है. उस दिन तो थैंक यू, जय हिंद और मिठाई खाने में बिजी रहता है. थोड़ा सा स्टोरी के साथ में, पिक्चर के साथ में स्टोरी को कोरिलेट करना चाहिए. तो आप ऐसा कह सकते थे कि आने के बाद उसने कुछ दिन के बाद जो लोगों को अपने साथ बिठाया, भाई देखो मैं क्या क्या देख करके आया हूं, लोग किन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस तरह से स्टोरी को थोड़ा सा रिलेट हमें कराना पड़ेगा. रुपेश, है ना, रुपेश हेवर की जो स्टोरी है, रुपेश एवर लिखा है, रुपेश एवर की जो स्टोरी कह रहा है, महेश 30 वाज अ फॉरेस्ट गार्ड रिसेंटली पोस्टेड एट, है ना, गढ़चिरौली विलेज ऑफ महाराष्ट्र. ही ऑब्जर्व्ड दैट villagers were cutting the trees in the forest for that they could have to face serious consequences. He went to Sarpanch and requested him to gather people to aware of the Forest Act. है ना, ठीक है. He agreed and announced the notice to gather. He then aware villagers about the act. Non-specified trees, है ना, they can cut without restriction, but if they fill up online form to the range forest officer from the concerned tehsil, then they would be able to cut specific trees, otherwise they would have to face serious consequences for the same. They all understood their mistake. Then he helped villagers to submit the online form and to get it approved. He also helped villagers to enroll themselves under the Ujjwala scheme to get LPG cylinders so that they could avoid burning of wood for cooking. Villagers thanked him for awareing them, and he felt happy by seeing that only a few villagers were now cutting the trees for a specific purpose and which were परमिसेबल टू कट. ठीक है, तो रुपेश ने जो स्टोरी लिखी है, रुपेश स्टोरी आपकी मतलब ठीक ठीक जा रही है, पर ध्यान रखिएगा बच्चा कि वो फॉरेस्ट गार्ड है. फॉरेस्ट गार्ड के साथ में आपको क्या कराना है भाई, इतना सारा अवेयरनेस उसने किया और इतना सारा अवेयरनेस करने के बाद में उसने लोगों को सिर्फ डराया कि भाई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो भाई सिंपल सी बात है, आप जब लोगों को अवेयर करना चाह रहे हो तो बताओ उनको भाई इन्वायरमेंट जो है हमारे लिए प्राइमरी चीज है, ऑक्सीजन कितना ज्यादा जरूरी है भाई, और वैसे भी ग्रीनरी नहीं रहेगी तो रेन नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो हम कैसे, जल है तो कल है वाला कैसे कर पाएंगे. साथ ही साथ हम फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट इश्यूज को फेस कर ही रहे हैं. तो वो सारी चीजें आप थोड़ा सा और इसमें बता सकते थे. स्टोरी अच्छी है, पर रुपेश मुझे जो लगता है कि आपको जो स्टोरी लिख रहे हो इसको विद इन 4 मिनट्स ही लिख करके कंप्लीट करने की कोशिश करना है. स्टोरी जितनी बड़ी है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि टाइम ज्यादा लिया होगा आपने, तो आपको टाइम का भी ध्यान में रखना है कि विद इन 4 मिनट्स आपको स्टोरी कंप्लीट करना है. बाकी स्टोरी ठीक है, ठीक है. मिस्टर विक्रम 43 ईयर ओल्ड, ये किसकी स्टोरी है भाई, शैलेंद्र की स्टोरी. मिस्टर विक्रम 43 years old, a forest guard in Shivpuri MP was observing for a long time that the villagers from the local areas come to, है ना, graze their cattle in the restricted area of the jungle and sometimes also cut trees for their requirement of fuel. On a Sunday when most of the people were present in the village, he, with the help of village authorities, explained the importance of the forest and the soil that was being eroded by overgrazing. Soon after his continuous efforts for some more time, such activities started decreasing gradually. He was now feeling good that his efforts made changes. तो भाई देखो, विलेज अथॉरिटीज नहीं होती, विलेज प्रधान होता है, और विलेज प्रधान की मदद से, अब जो कि छोटा गांव है तो जंगल बहुत बड़ा है,
पशुओं की ग्रेजिंग से जो वाकई नुकसान हो रहा था उसके बारे में आपने जिक्र किया, बट आपको यहां पर वो एफर्ट्स बताने हैं कि वो क्या एफर्ट्स थे जिसकी वजह से लोग बंद हो गए, वो ओवर ग्रेजिंग बंद हो गई। साथ ही साथ वो जो उन फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स थी, चूंकि पहले तो जंगल में चरा लेते सरकार केस में, फिर उनके लिए क्या अल्टरनेटिव साधन आपने बताया वहां पर, क्योंकि आदमी कोई सिर्फ आपके प्रवचन सुन करके वो काम करना बंद नहीं करेगा। उसकी प्रॉब्लम जो है, उस प्रॉब्लम को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो फिर वो आपके साथ में ट्यूनिंग करके आपकी बात को मान लेगा। तो शैलेंद्र यहां पर आप ऐसा लिख सकते थे। चलो अब इसमें आगे हम देखते हैं विकास कुमार की स्टोरी देख लेते हैं। विकास कुमार क्या करे, इन द गिवन पिक्चर आई सा मेनी कैरेक्टर्स ईच वर इन एज अराउंड 30, मूड इज पॉजिटिव। रमन हु वाज 28 ईयर ओल्ड, ही वाज अ विलेज एग्रीकल्चर ऑफिसर ऑफ गया विलेज ऑफ सीकर, है ना, गया विलेज ऑफ सीकर, चलो सीकर में कोई गया विलेज होगा। वन डे ही थॉट टू डू एन एग्रीकल्चर अवेयरनेस कैंपेन इन द विलेज। ही वेंट टू विलेज सरपंच एंड डिस्कस्ड अबाउट द कैंपेन, ठीक है, उसने वहां गया और so सरपंच was agreed, all the villagers were informed about it and were asked to gather at panchayat bhavan. Raman took campaign and aware all villagers about how to use modern agriculture equipments, fertilizers, manure to yield more। ठीक है, विकास कुमार की स्टोरी से इसको किया जा सकता है मैच। बस बढ़िया लिखा है, एकदम सही लिखा है। खाली वही है भाई कि कैंपेन करने के तरीके वहां पर बताओ कि कैंपेन कैसे किया। ऐसा तो है नहीं कि एग्रीकल्चर अफसर साहब आए हैं, सरपंच ने है ना एकदम ढोल बजवा दिया, लोग इकट्ठे हो गए। भाई बताओ उनको कि क्या फायदा है, कैसे वो लोग नई टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो कोई भी कह सकता है कि आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, आप अच्छे हो जाओगे। वो नई टेक्नोलॉजी क्या है, उसका कैसे यूज किया जा सकता है और उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, इन चीजों का ध्यान में रखना है। चलो अब हम देखते हैं आज की जो है लास्ट स्टोरी को। आज की लास्ट स्टोरी जो है बच्चों, लास्ट स्टोरी पे चलते हैं। आज की लास्ट स्टोरी क्या कह रही है। स्टोरीज तमाम बच्चा अच्छी लिख रहा है, बस थोड़ा सा उसमें जो पार्ट है हमारा मिसिंग पार्ट जो है वो बस इतना सही है कि और उन स्टोरीज को सिस्टम में लिखा जा सकता है, और स्टोरीज को आप जो है बच्चा क्या कर सकते हो, उन स्टोरीज में अपने एक्शन वाले पार्ट को थोड़ा अच्छा कर सकते हो। चूंकि केप लगाया हुआ व्यक्ति सभी को हीरो लग रहा है, तो उस केप वाले व्यक्ति से आप और भी काम करा सकते हो। और काम को कराने का आपका जो है बस करना क्या, एक्शन वाला पार्ट मजबूत होना चाहिए। चलो ये लास्ट स्टोरी आशीष सिंह के देखते हैं। अमित एज 28, अमित का एज कितना है, 28 है। इज एन एम्प्लॉय इन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ। वन डे द टॉप ऑफिशियल डिसाइडेड टू डू अवेयरनेस कैंपेन इन नियर बाय विलेज एज द क्रॉप प्रोडक्शन इज गेटिंग लो एंड क्वालिटी वाज आल्सो गोइंग डाउन। तो भाई देखो, आपने आईसीएआर में उसको एम्प्लॉय बनाया, तो आईसीएआर में एम्प्लॉय किस पद पर है वो, क्योंकि आदमी को पहली बात तो प्रोफेशन अगर आपने दिया है तो फिर प्रोफेशन सोच समझ के दोगे उससे काम क्या कराना है। तो पहले तो प्रोफेशन, अगर उसको एम्प्लॉय मत बताओ, उसको पद बताओ कि किस पोस्ट पर वो व्यक्ति वहां पर है। ठीक है, और फिर उसके सामने प्रॉब्लम्स तो है कि क्रॉप प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, क्वालिटी डाउन हो रही है। ठीक है, अमित विजिट्स 2 colleagues went to Mohanlalganj village and asked the सरपंच to inform the farmers about the campaign। ठीक है, हर आदमी सरपंच की मदद ले रहा है भाई, सरपंच के बिना ही बहुत सारे काम हो सकते हैं। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑफिसर हमारे गांव में आता है और जैसे ही गांव में घुसता है, वो मंदिर की चौपाल के वहां पहुंचता है, तो 5-10 लोग अपने आप वहां इकट्ठे हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, समझाना शुरू कर देता है। हर जगह हर काम में सरपंच मदद करे ऐसा जरूरी नहीं है, तो आप भी थोड़ा सा सोच के इसको चल सकते हैं बच्चों, डोंट वरी। Soon the farmers gather and Amit start telling the problem about crop and their solution to it, and he also tell the villagers about the various government schemes like PM Krishi Yojana, Drone Didi, etc. After it was over, the farmers asked their doubt related to it. At the end, farmer were aware and happy, and Amit was also happy that he has done his work properly। ठीक है, तो स्टोरी अच्छी है, पर इसमें मैं वही कह रहा हूं फिर से कि आप जो है और कोई भी पद नाम वगैरह दे रहे हो तो अच्छे से दो। सरपंच के थ्रू अगर काम करा रहे हो तो फिर सरपंच को पहले से प्री इन्फॉर्म करके आप लोगों को ऑलरेडी इकट्ठा कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप गए, सरपंच साहब नहीं मिले, सरपंच तो मिल गए पर सरपंच को लोग ना मिले, तो वो एक प्री प्लान थोड़ा सा करना पड़ेगा। दोस्तों, पीपीडीटी की सीरीज में आपको कैसा मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है? अगली पीपीडीटी के लिए हमारे चैलेंज की स्टोरी अपलोड हो चुकी है, उस पर भी खूब बढ़िया बिंदास तरीके से अपनी स्टोरीज लिखिए। डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे की स्टोरीज को पढ़ करके कई सारे थीम्स गैदर कर रहे हो, मैं भी कुछ बच्चों की स्टोरीज यहाँ डिस्कस करके जो है आपकी स्टोरीज के अंदर और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। एसएससी वर्ल्ड का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों है, दोनों को ही ज्वाइन कर लीजिए ताकि और भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। एसएससी वर्ल्ड का परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। आप लोगों के रिकमेंडेशन के लिए मैं हमेशा हाजिर हूं, हमेशा आपके रिकमेंडेशन के लिए मेहनत करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।